तो आप सभी बच्चों के लिए यहाँ पे सेटअप एग्जाम का वर्ल्ड पेपर लेकर हाजिर हो चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो अभी उर्दू का, ठीक है, उर्दू का। और यहाँ से आपके सेटअप एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आप इसको लास्ट तक देखिएगा। अगर यहाँ से आपको आता है तो समझ सकते हैं आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखेंगे टोटल, ठीक है, उर्दू का, ठीक है। यहाँ से पूरा आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आपको सभी को पूरा पूरा याद करना हर हाल में। अगर नहीं याद है तो उसको भी याद करना, ठीक है। तो इसमें हम टोटल 100 क्वेश्चन करने वाले, जिसमें से आपको मात्र 50 का जवाब देना पड़ता है, लेकिन आपके एग्जाम में फाइनल हो सकता है इसमें से कोई 100 में से पूछ सकता है ना, इसलिए 100 का मैं जवाब दूंगा और आप लोग देखिएगा आपकी तैयारी कैसी, ठीक है बाबू। तो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन से स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। आप लोग फटाफट जवाब दीजिएगा, ओके। पहला नंबर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लीजिए आप लोग। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हमदे खुदा अज़्ज़वजल में यकता किसके लिए आया है, तब से नंबर सी खुदा के है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ कि शबनम कमाली कब पैदा हुए, तब से नंबर ए 26 जुलाई 1938 ना, 22 जुलाई 1938, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिए, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि रोकैया भाभी किस अफसाना किरदार है, तब से बी भाभी जान, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग फटाफट। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप लोग समझ सकते हैं कितना ज्यादा वीक है, इसलिए आपको तैयारी करनी है हर एक हाल में, हर हाल में, ठीक है बाबू। 4था नंबर क्वेश्चन कर रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे, तब से नंबर सी नफ्सियात के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तंकीद की थी, तब से नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग फटाफट। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी का आबाई वतन कहाँ है, तो आबाई वतन का है औरंगाबाद है, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल मगनी का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि खतूत गालिब के मजमूए का नाम क्या है, तो उर्दू मल्ला और उर्दू, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप लोगों को सारे क्वेश्चन का जवाब सही सही आ रहा है ना जी, नहीं आता तो आप समझ सकते हैं कितना वीक है, और आपको हर हाल में इसका याद करना है, यहीं से आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो हर हाल में आप लोग याद कीजिएगा, नहीं है तो आप लोग याद ही कर लीजिएगा, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। 8 नंबर क्वेश्चन करा, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ काम किया था या बनाई थी, तो ऑप्शन बी ट्रेगना हो जाएगा, ठीक, डी यानी कि। 9 नंबर क्वेश्चन करा, तौबतुन नसूह किसकी तस्नीफ है, तो ऑप्शन नंबर सी नजीर अहमद की। चलिए अगला क्वेश्चन निकले हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन करा बेटा कि नदा फाजली फिल्मों में क्या करते थे, तो गाने लिखते थे, ठीक है, तभी लोग गाते थे। दूसरा अगला 11 नंबर क्वेश्चन कि महमूद औरतजात से खौफजदा रहने लगा था, क्यों, उसका वजह क्या था, तो ऑप्शन नंबर सी औरत की बदसलूकी और बदजबानी की वजह से, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है कि फाहमिदा और हमीदा की गुफ्तगू किस किताब से माखूज है, यानी किस किताब से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मिरातुल उरूस, बी हो जाएगा तवत्तुन नशूर, ठीक है, 12 का बिल्कुल हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था। अब 13 नंबर से स्टार्टअप करेंगे, ऑप्शन देंगे, ठीक है। यहाँ से एकदम बेहतरीन तरीके से स्टार्टअप करने वाले हैं, और आप लोग देखिएगा एक एक चीजें मैं ऑप्शन भी बोलूंगा यहाँ से, ठीक है, और आप लोग जवाब भी अच्छे तरीके से दीजिएगा। अगर नहीं आता तो आपको हर हाल में याद करना, यहीं से आपके फाइनल एग्जाम होगा, सेटअप एग्जाम सब में आने वाला, ठीक है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मुख्तसर अफसाने किस किस्म का हिस्सा है, कदीम मतलब होता है, फारसी का लफ्ज है तो कदीम मतलब होता है पुराना ना, कदीम तरीन, सी है जदीद, जदीद तरीन, क्या होगा जी मुख्तसर का किस किस्म का हिस्सा है, तेरा क्या होगा सर, तेरा का क्या होगा, जदीद तरीन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जमीन के दर्जा हरारत में बदतरीज इजाफा को क्या कहते हैं, जमीन के दर्जा हरारत में बदतरीज इजाफा को क्या कहते हैं, ऑप्शन ए है, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ कंफ्यूज जाता है, तपिश है, बी है ताबना की, सी है बातिश, डी है ग्लोबल वार्मिंग। क्या होगा जी 14 का आंसर, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी होगा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जमीन के दर्जा हरारत के बढ़ने में वो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे अलग घुमा के पूछेगा। चलिए अगर देखिए इस तरीके से किस तरीके से लफ्जों को चेंज कर देता है, देखिए आप लोग बहुत घुमा के पूछता है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको सेम टू सेम फाइनल में आएगा, याद रखिएगा। तो सेटअप एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, यहाँ से नहीं आता तो आप समझ सकते कितना ज्यादा वीक है, आपको हर हाल में होना चाहिए, आना ही चाहिए, आना चाहिए, नहीं आना आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। 15 का रहा है आगा अशर कौन थे, ऑप्शन ए है उर्दू के मशहूर नामी निगार, बी है उर्दू के मशहूर अफसाना निगार, सी है उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार, डी है उर्दू के मशहूर दास्तान निगार। क्या होगा बताइए 15 का, बिल्कुल 15 का होगा उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार। 15 का आंसर होगा बिल्कुल सी उर्दू के मशहूर ड्रामा निगार त्यागा से, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, महदी अफादी अपने खत में किससे मखातिब है, यानी महदी अफादी जो खत लिखे हैं तो किसको मखातिब किया, किसके बारे में लिखा है, ए है करामत हुसैन से, सी है बी है सगरा से, सी है बुसरा से, डी है मकबूल अहमद हमदानी से। 16 क्या आंसर बिल्कुल डी होगा मकबूल अहमद हमदानी से।
याद रखिएगा, नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो आपकी तैयारी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो तैयारी होता है वही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो इसको हर हाल में याद कर लीजिएगा। याद रखना है आपको। 17 नंबर क्वेश्चन करा कि ग्लोबल वार्मिंग, और जो बच्चे पूरा सिलेबस खत्म कर जाए उनको नहीं आता तो उनको सोचने वाली बात है कि उनका पढ़ना सारा बेकार है, कोई काम का नहीं पढ़ना, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन करा ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला जी, तो ऑप्शन ए है मुनासिब, बी है खुशगवार, सी है संगीन, डी है मुअत्तदल। क्या होगा ये, जो बिल्कुल संगीन मसला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निज़ाम शम्स में जमीन की हैसियत क्या है, सयारा, बी है तारा, सियारा, डी है तारा। क्या होगा ये, बिल्कुल सयारा हो जाएगा, यानी ग्रह, ठीक है, जो हम लोग जमीन पे रहते हैं कि नहीं, हमारा जो जमीन ग्रह है कि नहीं। शुक्र ग्रह कितना है जी मालूम है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर सैयद ने कौन सा रिसाला जारी किया था, तो ऑप्शन ए है उर्दू दुनिया, बी तहज़ीबुल इखलाक, सी है रहनुमाई अदब, डी है नकीब। क्या कहें सर इसका, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा तहज़ीबुल इखलाक उन्होंने जारी किया था सर अहमद खान ने, ठीक है। 20 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सबसे, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सेटअप का वायरल क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग याद कर लीजिए, और नहीं आता तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोग कितना ज्यादा वीक है। अगला 20 नंबर पे नाशा का मतलब क्या होता है, नाशा का मतलब क्या होता है, मारने वाला, गिबत करने वाला, सी है नसीहत करने वाला, डी है दीनदार। दीनदार क्या होगा 20 का आंसर, बिल्कुल सी है नसीहत करने वाला होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर अब्दुल मगनी किस जबान के उस्ताद थे, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। कह रहा है कि अरबी, फारसी, अंग्रेजी, दी हिंदी। क्या बताइए डॉक्टर अब्दुल किस जबान के उस्ताद थे, बिल्कुल अंग्रेजी के, किसका बिल्कुल सी होगा, कंफर्म है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हम लोग, 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं, जलजला, बी है सुनामी, ग्रहण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा, बिल्कुल ग्रहण हो जाएगा, याद रखिएगा, ओके। अगला क्वेश्चन देख ले, 23 नंबर क्वेश्चन करा कि मिर्जा गालिब की वफात कब हुई, मिर्जा सदुल्ला का गालिब इनका पूरा नाम है, ठीक है। गालिब तखल्लुस था तो किसी नाम से पूछ सकता है। चलिए, मिर्जा गालिब की वफात कब हुई, 1868 में, 1869 में, 1870 में, 1867 में। क्या कहिए सकता है इसका, 1869 में, बिल्कुल। इनकी पैदाइश 1817 में हुई थी, कंफर्म है जी। 1870 में मिर्जा सदुल्ला का गालिब की पैदाइश हुई थी और वफात इनकी 1869 में हो गई थी, ठीक है। 1897 में, 1817 है जी, मिर्जा सदुल्ला गालिब की 1817 में पैदाइश हुई थी। 1897 में पैदा हुई, 1997 में, 1817 में पैदा हुए, 1897 में इनकी वफात हो गई थी 1869 में। और मिर्जा सदुल्ला खान गालिब ना है, और सर सैयद अहमद की पैदाइश कब हुई थी, सर सैयद अहमद खान की 1817 में हुई थी ना, और उनकी वफात कब हुई थी, 1897 में हुई थी। इनका पैदाइश कब हुआ था मिर्जा सदुल्ला गालिब का, 1797 में। अच्छा, इनका 1797 में, ठीक है जी। 1797 में इनका पैदाइश हुआ था मिर्जा सदुल्ला गालिब का, पैदाइश इनका वफात हुआ था 1869 में। और सर सैयद अहमद खान जो मैंने अभी पढ़ाया, उनका जो पैदाइश हुआ था 1817 में और उनका वफात हुआ था 1897 में, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। वफात मतलब इंतकाल, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अब्दुल गफूर शाहबाज का ताल्लुक किस रियासत से, रियासत मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट, राज्य, याद रखिएगा, ओके, यानी स्टेट। ए है उत्तर प्रदेश, बी है बिहार, सी है मगरबी बंगाल, डी है उड़ीसा। क्या का आंसर 24 का, बिल्कुल 24 का हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन में बिहार हो जाएगा, ठीक है, 24 का, ओके। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन करा कि मनाजिर कुदरत के शायर कौन है, तब सभी को मालूम होगा जी। ऑप्शन नंबर ए महरूम आजाद चकबस, डी अकबर लावारी। क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर सी चकबस तो होगा, ठीक है। मनाजिर कुदरत, मनाजिर फितरत भी इसी को बोलते हैं, ठीक है, एग्जैक्ट घुमा फिरा के पूछता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कर रहा है किसी की तारीफ में जो नज़म कही जाए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है मरज़िया, बी है कशीदा, सी है मसनवा, डी है रबाई। क्या होगा जी, बताइए तो 26 का आंसर, 26 का बताओ, कशीदा, बिल्कुल कशीदा। हाँ, किसी की तारीफ में जो नज़म किया उसे कशीदा कहते हैं, बिल्कुल कशीदा। जो किसी के शख्स के बारे में जो किसी भी का तारीफ की जाए उसको कशीदा कहते हैं। जो पहला चैप्टर का हमारा ये आंसर है, देख लीजिएगा, पहला चैप्टर का हमारा जो उर्दू शुरू होता है उसी में का, और नहीं आ रहा तो आप लोग को क्या है, क्या मैं आपको बोलूँ, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया गेट कहाँ है, तो सभी को मालूम होगा कहाँ जी, दिल्ली, पटना, कोलकाता, लखनऊ। कहाँ जी, बिल्कुल दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देख लेते हम लोग, 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शामिल निसाब में हम नौजवान है इसके शायर कौन है, हम नौजवान के। ऑप्शन ए है चकबस, बी है परवेज साहदी, सी है जगन्नाथ आजाद, डी है सैयद मोहम्मद जाफरी। कौन होगा जी, शामिल निसाब में हम नौजवान है, क्यों 28 का आंसर, हाँ हम परवेज साहदी, ठीक है, परवेज साहदी होंगे, ठीक है।
हम नौजवान के शहर को ना जी तो प्रवेश साधे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नदा फाजली ने अपनी नज़्मों में समाज के किस तबका के मसाइल को भरा है। समाज में जो भी कुछ होता है उसके मसला, मतलब समझ रहे हो, कोई भी परेशानी वगैरह। तो आला तबका, बी है ताजिर, सी है कमजोर तबका, डी है खुशहाल तबका। कौन लगा जी? बिल्कुल कमजोर होगा, ऑप्शन सी होगा इसका कंफर्म है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन, ये आपका समझ सकते हैं एकदम फाइनल एग्जाम की तरह क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ से अगर आप लोग जवाब दे पाते हैं दिन आपकी सबसे बेस्ट तैयारी है, नहीं दे पाते तो बहुत ज्यादा वीक है, इसलिए आपको हर हाल में याद करने की जरूरत है, याद रख सकते हैं। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन करा, नजम बिजली का खंभा किस तरह का नजम है? पाबंद नजम, सी है नजम महारी, सी है आजाद नजम, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जी 30 का आंसर? 30 का बिल्कुल सी होगा, आजादी नजम होगा, आजादी नजम। ठीक है, अगला 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कर रहा है इसमें सारा आएगा उर्दू का हर एक चीज होगा, फाइनल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, सेटअप एग्जाम जो होता है पूरा इसमें रहता है, पूरा किताब से। एक भी क्वेश्चन इसमें जो है ना आपका इधर उधर से नहीं रहता है। अगर इससे आ जाता है तो समझ सकते हैं पूरा आपका सिलेबस से, देना आपका पूरा सिलेबस इसमें पूरा क्वेश्चन रहता है। इससे तैयारी यानी कि आपकी पूरी कंफर्म तैयारी, याद रख लीजिएगा। इसका जवाब दे पाते पूरा आपका 100% तैयारी है, याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन करा, इंडिया गेट किसकी नज़म है? इंडिया गेट किसकी नज़म है? तो इसका हो जाएगा ए नाना फाजी, जगन्नाथ आजाद, सैयद मोहम्मद जाफरी। क्या होगा? परवेज सादी। क्या होगा जी? हाँ, इसका हो जाएगा जगन्नाथ आजाद। ठीक है, हम नौजवान है कि परवेज सादी हो जाएगा और जगन्नाथ आजाद होगा इंडिया गेट के। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नजम खाना डिनर किस तरह का नजम है? मजाहिया, बयानिया, से समाजी, दी तारीखी। क्या जी? मजाहिया। 32 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 32 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मजाहिया। अगला क्वेश्चन देखते रहिए। 33 नंबर कह रहा है मिर्जा गालिब का लकब क्या था? तो मिर्जा नौशा, मिर्जा मनशा, सी है मिर्जा फकरू, डी में से कोई निकालेगा? मिर्जा नौशा हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल नौशा लकब। ठीक है, जो आवाम की तरफ से लकब दिया जाता है, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 34 नंबर क्वेश्चन कि मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी है? यानी मसनवी जो है आपका फहरिस्त है, जो कोई लिखता है, जैसे हिंदी में होता है कहानी, रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत, इस तरह से होता है ना, तो इसका भी फहरिस्त होता है। ठीक है, लिखने का हर एक का स्टाइल होता है। ठीक है, जैसे मजमून होता है तो इसमें बताइए अफसाना होता है उर्दू में, तो बताइए मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी है? ज़हर इश्क किसने लिखी है? ऑप्शन ए शौक लकमी, बी है शौक निमी ने, सी है मीर हसन ने, डी है दया शंकर नसीम ने। कौन होगा जी ज़हर इश्क के लेखक? हाँ, 34 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए शौक लखनवी। ठीक है, मसनवी ज़हर इश्क किसने लिखी है? तो शौक लखनवी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नसीम का पूरा नाम क्या था? दया शंकर नसीम, बी है जटा शंकर नसीम, सी है भट्टा शंकर नसीम, डी है घट्टा शंकर नसीम। तो 35 का क्या करिए? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 35 का जी ऑप्शन नंबर बिल्कुल हो जाएगा आपका ए। ठीक है, दया शंकर नसीम। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? जेर निसाब जैसी बोले समझ लेना कि आपके किताब के बारे में बोल रहा। ठीक है, यानी जेर निसाब मुसाफी की मसनवी का अनुमान क्या है? यानी जेर निसाब में आपकी किताब में मुसाफी लेखक राइटर है। ठीक है, तसनीफ निकाला है कि मसनवी का अनुमान क्या है, यानी मसनवी में कौन सा अनुमान लिखा है? तो आगा दास्तान, बी है ज़ैनुल मुल्क, सी है गुलजारी नसीम, डी है जज़्बाइस। क्या होगा 36 का? बताइए तो 36 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जज़्बाइस हो जाएगा। ठीक है, मुसाफी का अनुमान। अगला 37 नंबर क्वेश्चन देख कर रहा है अफसाना अंग्रेजिया बाबू किस जबान में है? तो ये आपका जो रोशनी किताब से लिया गया, याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये आपके किससे लिया गया है? रोशनी से लिया गया है। ठीक है, तो रोशनी का ये किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, आप लोग को याद रखिएगा। ओके, तो अफसाना अंग्रेजिया बाबू किसकी जबान में है? तो 37 का आंसर बिल्कुल हो जाएगा आपका ए है पंजाबी, बी है मैथिली, सी है मराठी, डी है मलयालम। तो इसका अफसाना अंग्रेजिया बाबू की जबान में है, तो 37 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। 37 याद आपको करना है। ठीक है, तो बी मैथिली में क्या है? मैथिली में, याद रखिएगा। अफसाना अंग्रेजिया बाबू की जबान में है तो मैथिली में, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 38 नंबर देखिए कर रहा है 38 का कि सूरज का घोड़ा किसने लिखा है? तो ये भी आपके रोशनी किताब से लिया गया है, पन्नालाल पटेल। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 38 का बिल्कुल क्या हो जाएगा जी आंसर? 38 का सी होगा, अनंत मूर्ति हो जाएगा। माफ कीजिए, पन्नालाल नहीं होगा, अनंत मूर्ति होगा। सूरज के घोड़ा किसने लिखा है जी? अनंत मूर्ति ने, याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अगला 39 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो भाई और बहन का है। तो माँ बेटी का है, बाप बेटी का है, बहनों का है, इनमें से कोई नहीं। तो बहनों का है बिल्कुल, भाई और बहन होगा नहीं। 39 का बिल्कुल आंसर होगा। 39 का सी हो जाएगा, बहनों का, यानी एकदम बहनों का, यानी एकदम मजबूती से। ठीक है, बहनों का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। उर्दू और हिंदी में क्या रिश्ता है? तो बहनों का रिश्ता, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा दरख्त कौन सा इसमें, याद रखिएगा। सब गौर से देखिएगा कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है। अगर यहाँ से आप लोग जवाब दे पाते हैं तो मैं गारंटी करता हूँ आप लोग का पूरा ग्रामर एकदम अच्छे से तैयारी, नहीं तो आप लोग बहुत कमजोर है। दरख्त क्या ऑप्शन है? इस्म मारफा, इस्म नकरा, इस्म अफूल, फेल अम्र। क्या होगा जी? तो बिल्कुल क्या हो जाएगा? इस्म नकरा होगा। दरख्त इससे क्या नाम चल रहा है कि कोई खास नाम नहीं है, आम है। दरख्त में बहुत सारा आता है ना जी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
41 का रहा है माजी करीब की पहचान कीजिए। माजी करीब जो आपके नजदीक में हो, याद रख लीजिएगा। जैसे वो आया था, वो आया है, वो आएगा, वो आया। क्या होगा ये माजी करीब का बताइए तो? वो आया यानी माजी करीब जिसमें है आखिरी में लगा हो, बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 का बी हो जाएगा, माफ कीजिए 41 का बी होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। वो आया था क्या हो जाएगा? माजी, माजी क्या हो जाएगा? ये करीब होगा, माजी बईद हो जाएगा, वो आया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि मैं खाता हूँ कौन सा सेगा? सेगा मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, जिसमें मुतकल्लिम हुआ हाजिर हो गया, जो मैंने पढ़ाया आप लोग को। ठीक है, मैं खाता हूँ कौन सा सेगा जिसमें मुतकल्लिम गायब हाजिर जो होता है, याद रखिएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा सेगा? वाहिद मैं खाता हूँ, तो मैं सिर्फ अकेला का बात थोड़ा देखिएगा। वाहिद गायब, वाहिद हाजिर, वाहिद मुतकल्लिम, जमा गायब, क्या होगा जी? तो वाहिद मुतकल्लिम। ठीक है, क्योंकि मैं खाता हूँ, किसी को मैं बोल रहा हूँ जी, सिर्फ मैं खाता हूँ। ठीक है, तो वाहिद मतलब जो अगर जो कहने वाला रहता है, वो जो किसी को बोलता है, तो वो पहला जो आदमी होता है वो मुतकल्लिम होता है। सुनने वाला जो रहता है वो आपका क्या हो जाएगा? तो हाजिर हो जाएगा। और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो गायब हो जाएगा, याद रखिएगा। 43 का आंसर करा। फेल माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। फेल माजी एहतमाली का दूसरा नाम क्या? इस्तेमाली भी नाम है जी, बरोबर है। अगले तो देख लीजिए, वो आया है, वो आया था, वो आया होगा, वो आएगा। फेल माजी एहतमाली क्या होगा जी, बताइए? फेल माजी एहतमाली 43 का आंसर क्या होगा जी? वो आया होगा, आया होगा। ठीक है, अगला मैं क्वेश्चन देख लूं। चौबीस का रहा इस नकरा की पहचान कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ताजमहल, गोलघर, शहर, दहली, कौन होगा जी? बिल्कुल सी, शहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 45 में क्या रहा है कि जो नाम रिश्ता के बिना पर उसे क्या कहते हैं? उर्फ, कुन्नियत, सी, लकब, डी, खिताब। क्या होगा जी? बिल्कुल ऑप्शन में बी हो जाएगा, कुन्नियत, राइट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 46 का आंसर क्लियर कर रहा है कि मिर्जा असदुल्ला गालिब में गालिब क्या है? बिल्कुल तखल्लुस, मतला, मक्ता, रदीफ। क्या होगा जी? तखल्लुस हो जाएगा। ठीक है, गालिब याद रखिएगा। अगला तखल्लुस किसे कहते हैं? जो कोई भी शायर अपने असली नाम के अलावा किसी दूसरा नाम का इस्तेमाल करे अपने शायर में, उसी नाम से मशहूर हो जाए, उसे तखल्लुस कहते हैं। अगला देख लीजिए 47 को रहा कि जदीद की जिद क्या होगी? जदीद की जिद मतलब, जिद मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो नई, पुरानी, कदीम, बाईद। क्या होगा? जिद मतलब कदीम हो जाएगा। ठीक है, कदीम मतलब पुराना होता है। ओके, सी हो जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। 48 का आंसर देख लीजिए। बाप की जमा क्या होगी? तो जमा मतलब होता है एक से ज्यादा। ठीक है, मैंने कल आप लोग को याद भी कराया था। ठीक है, तो बाबो, अबवाब, सी बाबिया, डी बाबे। क्या होगा? तो अबवाब, बाप क्या हो जाएगा? अबवाब, यानी जैसी बाप हुआ वाहिद हो गया आपका एक से ज्यादा आपको जमा बनाना होता है तो अबवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 49 का क्वेश्चन कर रहा है ये कलम लाल है, इसमें लाल क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, लाल मतलब क्या है? उसकी क्या बता रहा है? सिफत बता रहा है। तो फेल, फाल, सी सिफत, डी मौसूफ। क्या होगा जी? ये कलम लाल है, यानी कलम की लाल मतलब बड़ाई बता रहा है। ऑप्शन सी सिफत हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते रहिएगा उर्दू का कितना है जी। 50 नंबर। अज का मदारिफ क्या होगा? अज का मदारिफ होता है जैसे इसका एक जैसा मानी हो। ठीक है, जल, बी, अजल, सी, खल, डी, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? अज्र, अज्र। 50 का आंसर ऑप्शन नंबर ए, जल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, जल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस मुतादात की पहचान कीजिए, इसमें से इस मुतादात की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए किताब, बी है स्कूल, सी है कलम, डी है 18। क्या आंसर जी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इस मारफा की पहचान कीजिए, बताइए। ऑप्शन ए है आरिफ, बी है लड़का, सी है लड़की, डी है औरत। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आरिफ। ठीक है, यानी खास नाम का मालूम है जी। चलिए अगला 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जेल की मिसाल में उर्फ कौन है? उर्फ जो किसी का गाँव में देहात में क्या होता है, असली नाम को बिगाड़ देता है ना। टकला को, जैसे किसी का नाम रहेगा टकला जाएगा तो टका को पुकारने लगेगा और उसी नाम से पुकारने लगेगा। ठीक है, कोई करिकवा होगा, नाम रहेगा कुछ और, जैसे काला रहेगा तो करिकवा बुला के खराब कर देता है ना, और इसे मशहूर कर देता है जी, नाम बिगाड़ देता है। तो ऑप्शन ए है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला एकदम सही नाम है। बी अहमद भी सही नाम है। शेखू, कोई अच्छा होगा तो उसका शेखू, बिल्कुल। अल्लामा, अल्लामा बहुत बड़ा नाम होगा, तो सी इसका आंसर होगा शेखू। क्या होगा? शेख, शेख का नाम है शेखू इधर है ना, शेख ही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कि फ्राइज का वाहिद क्या होगा? फ्राइज का वाहिद, अरे फ्राइज आपका जमा है, फ्राइज आपका जमा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए फरीजा, बी है फर्ज, बिल्कुल, सी फर्जी, डी है फ्राइज। तो फ्राइज का क्या होगा जी? फर्ज, बिल्कुल फर्ज हो जाएगा वाहिद, याद रखिएगा। यानी आपका एक से दोनों बनता है, वाहिद जमा। तो भाई जमा किससे बना है? तो वाहिद से ना बना होगा, इसलिए आपको दोनों याद करना बेहद जरूरी है, ध्यान दीजिएगा आप लोग।
पांचवा नंबर क्वेश्चन का इस्म आला की पहचान कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए है कलम, बी है बाजार, सी है बाहर, डी है घर। क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल कलम है। कलम आपका औजार हो जाएगा, इस्म आला हो जाएगा, ठीक है। इस्म आला किसे कहते हैं? जिसे किसी औजार या हथियार के इल्म हो। कलम से किसी को मारेंगे चोट लगेगा कि नहीं? बिल्कुल लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। हक की जीत क्या होगी? हक मतलब जीत मतलब होता है उल्टा, याद रखिएगा। ना हक, बी है बातिल, तो सी बातिल, डी हकीकत। क्या होगा ये? बिल्कुल 56 का आंसर क्या होगा सर जी? बी हो जाएगा बातिल, याद रखिए। अभी तो शुरू ही हुआ, चलिए अगला 57 में क्वेश्चन देख लीजिए। कहा अपने उल्लू सीधा करने का क्या मतलब होता है? अपना काम निकालना होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है मकसद पूरा करना, बी अपने उल्लू को परवरिश करना, सी है मतलब निकालना, डी है खुदगर्जी करना। तो क्या होगा जी? यानी 57 का अपना उल्लू सीधा करने का मतलब निकालना जी। 57 का आंसर बिल्कुल हो जाएगा मतलब निकालना, यानी अपना काम निकाल लेना, खत्म। उसके बाद उल्लू सीधा करने का मतलब होगा। उर्दू है, हिंदी में पूछता है, सब में पूछता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन करा है, तुम क्या कर रहे हो? ये किस तरह का जुमला है? तुम क्या कर रहे हो? ऑप्शन है खबरिया, इंसाइया, सवालिया, डी है बयानिया। तो बिल्कुल तुम क्या कर रहे हो यानी सवालिया, जिसे पूछेंगे जी ना तो सवालिया, याद रखिएगा। अगला जैसे आप कैसे, तो ये खबरिया हो जाएगा, है कि नहीं। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इस मुकब्बर की निशानदाही कीजिए, यानी इस मुकब्बर इसमें से कौन है हमको पहचानना, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन ए है बागीचा। मैं पहले बता दूं इस मुकब्बर किसे कहते हैं? तो जिसकी हमको बड़ाई मालूम है कि नहीं, बड़ाई, ठीक है, यानी छोटाई नहीं, बड़ाई, याद रखिएगा। तो ए बागीचा, बागीचा छोटा हो गया, बाग का बगीचा हो जाता है, तो ये तो होगा नहीं, ये तो हमारा इस मुकब्बर है, ये छोटा, इस मुसग्गर हो जाएगा। किताबचा, किताबचा भी छोटा है कि नहीं। सहारा, शाहरा, इनमें से कोई नहीं, तो शहर का हो जाएगा शाहरा, कि नहीं। सहारा क्या बहुत बड़ा, ये बड़ा चीज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आने से, ठीक है। अगर देखें हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन करा, जुमला मुकम्मल करें, मैं जा रहा। ऑप्शन ए है, बी है हूँ, सी है हूँ, डी है। क्या होगा? मैं जा रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 60 का क्या आंसर जी? 60 का आंसर होगा 60 का ऑप्शन नंबर आपका बी, हूँ में नून गुन्ना है, नून गुन्ना, इससे नून जाहिर नहीं होता है, याद रखना। नून गुन्ना, अगर नून लिखा है, नून पे जबर है, यहाँ पे नुक्ता है, तो उससे नून जाहिर होता है, ठीक है। और नून गुन्ना उसको कहते हैं जैसे नून पूरा जाहिर ना हो, ठीक है। अगला याद रखिएगा। अगला 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है प्रोफेसर अब्दुल मगनी की वफात कब हुई? प्रोफेसर लुत्फुर रहमान की वफात हुई थी ना 1869 में, है ना, इसका तब हुआ था, गालिब का नाम था। प्रोफेसर अब्दुल मगनी की वफात कब हुई थी? 5 सितंबर 2006 में, 15 अगस्त 2005 में, 15 अक्टूबर 2004 में, 5 नवंबर 2003। क्या बात करिए? 61 का बिल्कुल 5 सितंबर 2006 में हो जाएगा। 61 का आंसर क्या होगा? प्रोफेसर अब्दुल मगनी की वफात कब हुई थी? तो 5 सितंबर 2006 में, याद करना है आपको हर हाल में, नहीं याद है तो यही आपका वाइल्ड क्वेश्चन सेटअप का, ठीक है, ठीक है। अगला 62 नंबर, अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से जी? अहमद फराज का ताल्लुक किस मुल्क से? ऑप्शन ए हिंदुस्तान, बी है पाकिस्तान, सी है बांग्लादेश, डी है नेपाल। क्या होगा ये 62 का आंसर? बराबर बताइए, बताइए तो। पाकिस्तान बिल्कुल है, पाकिस्तान इसका रानी सर होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अहमद फराज का ताल्लुक पाकिस्तान से है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे? ए है शायर, बी है नकात, अफसाना निगार, तो डी है साफी। ऑप्शन क्या जाएगा सर जी? बिल्कुल अफसाना निगार, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दादा जेल में कौन मसनवी निगार नहीं है? मसनवी निगार कोई नहीं है। तो 3, 4, 5 था ना मसनवी वाला, आप लोगों को पढ़ा होगा, तो उसमें से एक दे दिया होगा, ठीक है, बाकी नहीं दिए हुआ है। अब बताए आपको पहचाने इनमें से कोई नहीं है, यानी कि अगर सभी को याद रहेगा तब ना आप पहचान सकते हैं, नहीं तो आप नहीं याद होगा तो नहीं पहचान सकते हैं, इसलिए कहते हैं आपको पूरा याद करना पड़ेगा। ऑप्शन है शौक नबी, बी दया शंकर नसीम, सी है मीर हसन, डी है अहमद फराज। 64 क्या आंसर बताओ आप? बिल्कुल अहमद फराज नहीं है। 64 का आंसर क्या होगा जी? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 64 का जाएगा डी, अहमद फराज नहीं है, मसनवी निगार। शौक लखनवी है, दया शंकर नसीम से ये है, और मीर हसन, ये सारा कौन है? तो मसनवी निगार है, जो आपको याद करना बेहद जरूरी है। किसी का पूछ भी सकता है उल्टा घुमा के, बताइए इनमें से कौन मसनवी निगार है? तो आपका इनमें से कोई का नाम दे देगा, आपको देखना पड़ेगा, क्यों याद रहेगा तब ना। चलिए हाँ, अगला 64 हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बकाउली किस मसनवी का किरदार है? तो अपना जज्बाए मोहब्बत, बी है सहरुल बयान, सी है गुलजारी नसीम, डी है सोजू गुदाज। क्या होगा जी? गुलजारी नसीम हो जाएगा, बिल्कुल। बकाउली किस मसनवी का किरदार है, यानी बकाउली का किरदार कौन निभाता है? तो 65 का आंसर बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन 65 का जी, सी गुलजारी नसीम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 66 का आंसर कह रहा है कि
रज्र किस सिनफे शायरी का हिस्सा है? ठीक है, ए है मसनवी, बी है मरसिया, सी है गजल, डी है रवाई। तो रज्र किस सिनफे शायरी का हिस्सा है? बताइए जी। रज्र 66 का आंसर क्या होगा? तो चार जो रहता है, चार जो था पलट वगैरह उसी में शामिल था, वही में का था। ठीक है, बताइए किसका था, बताइए तो 66 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, मरसिया का। ठीक है, मरसिया में 4 तरीके का था, याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पर किताब में था, आप लोग को याद है कि नहीं जी? बताइए। 4 नंबर रख लीजिए। 7 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि शहबाज की पैदाइश कब हुई? शहबाज का पूरा नाम है अब्दुल गफूर शहबाज। बोला 1827 ईस्वी में, बी है 1828 ईस्वी में, सी 1829 ईस्वी में, डी है 1930 ईस्वी में। तो बताइए क्या होगा जी? 67 का, बिल्कुल 67 का आंसर क्या होगा जी? 67 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 1828 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यही से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जी। 18 नंबर का अफसाना फरार में महमूद की अहलिया का क्या नाम था? ठीक है, तो कुरैसा, बी है आयशा, सी है जुबैदा, डी है आरफा। क्या आएगा जी? बिल्कुल जुबैदा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 69 नंबर का है कि जगन्नाथ आजाद का इंतकाल कब हुआ? जगन्नाथ का इंतकाल कब हुआ था? 2006, 2008, 2002, 2004। क्या हुआ जी? 69 का आंसर 69 का 2004 69 का बिल्कुल हो जाएगा आंसर। 69 का बिल्कुल डी 2004 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो बेटा। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अफसाना कटी हुई शाख में एक ही मर्द किरदार है। अफसाना कटी हुई शाख में एक ही मर्द किरदार है, उस मर्द किरदार का नाम बताए। ए है अरशद, बी है खुर्शीद, सी है असद, डी है असगर। क्या होगा 70 का? बिल्कुल 70 का आंसर होगा सी असद है। याद रखिएगा। देख सकते हैं आप लोग कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, यानी कि किताब से बीच से उठाता है, इसलिए आपको किताब के बीच से याद करना है। ठीक है, यानी कि उसके डायरेक्ट आपको पूरा उसके बारे में याद ही कर लेना है। ठीक है, और आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगला मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 का बेटा कि निगार अजीम किस हैसियत से मशहूर है? निगार अजीम जो है किस हैसियत से मशहूर है? ऑप्शन ए है शायर, बी है नकाद, सी है अफसाना निगार, डी है मुहक्किक। क्या होगा ये? बिल्कुल अफसाना निगार। निगार अजीम क्या अफसाना निगार से मशहूर है, याद रखिएगा। जो आपके तीसरा चौथा चैप्टर का, ठीक है, निगार अजीम का जो आशियाना चैप्टर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। 72 का रहा कि सर सैयद अहमद खां को सर खिताब कब मिली, यानी सर का खिताब, याद रखिएगा। 1878, बिल्कुल 1878 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रुकैया भाभी जिस लड़की की तालीम का खर्चा खुद बर्दाश्त करती थी, उस लड़की का नाम था? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सिमनी हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अफसाना आशियाना में रुकैया बरकत अली सिद्दीकी की रिश्ता में कौन थी? रुकैया बरकत अली सिद्दीकी की रिश्ता में कौन थी? ए बहू, बी है बेटी, सी है बीवी, डी है बहू बहन। बिल्कुल हो जाएगा बेटी। ठीक है, रुकैया बरकत अली सिद्दीकी की बेटी थी। अब बरकत अली सिद्दीकी की बीवी का नाम क्या था? क्या जी? जरीना। हाँ जरीना, बिल्कुल याद रखिएगा। जरीना पूछता है जी, बहुत पूछता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि आलमी हिद्दत किस नौइयत का मजमून है? तो सियासी मजमून, मजहबी मजमून, साइंसी मजमून, डी अखलाकी मजमून। क्या होगा? बिल्कुल आलमी हिद्दत। ठीक है, साइंसी मजमून होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा, मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। सैयद मोहम्मद जाफरी की सन पैदाइश क्या है? सैयद मोहम्मद जाफरी की सन मतलब कब पैदा हुए थे? 1905, 1904, 1906, 1902। क्या होगा 76 का आंसर बताइए तो? 76 का ऑप्शन बिल्कुल 1905 होगा। सैयद मोहम्मद जाफरी की पैदाइश 1905 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा बेटा कि कमर जहां ने MA PhD की तालीम कहाँ से हासिल की? यानी कमर जहां ने MA और PhD की डिग्री कहाँ से हासिल की? ऑप्शन ए है मिथिला यूनिवर्सिटी, बी है पटना यूनिवर्सिटी, सी है भागलपुर यूनिवर्सिटी, डी है मगध यूनिवर्सिटी। कहाँ से की बता दो? बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा पटना यूनिवर्सिटी। 77 का बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, कमर जाने वहीं से किया था, उनका ताल्लुक भी बिहार से है। 78 कह रहा है कि अफसाना नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? नसीर और खदीजा के मुसन्निफ कौन है? तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये उर्दू की सबसे पहली किताब भी है। उर्दू की सबसे पहली किताब भी, याद रखिएगा। ठीक है, नसीर और खदीजा, तभी अफसाना निगारी की शुरुआत हुई थी। अफसाना की सबसे पहली किताब है। तो बताइए, सज्जाद जहीर, बी है राशिदुल खैरी, सी है सज्जाद हैदर आदम, डी है मुंशी परमचंद। राशिदुल खैरी हो जाएगा। ठीक है, और नसीर व खदीजा कब शाही हुआ था? 1903, याद रखिएगा। नसीर व खदीजा जो है कब शाही हुआ? तो 1903, याद रखिएगा। शाही मतलब छपाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। उर्दू के पहले अफसाना निगार राशिदुल खैरी, और उर्दू नावल के सबसे पहले उर्दू के सबसे नावल निगार पहले हैं डिप्टी नजीर अहमद, याद रखेगा। अगला है बेटा नासिर। सर सैयद ने 1869 में किस मुल्क का सफर किया? 1869 में कहाँ से मुल्क किया? इंतकाल हो गया था सर सैयद ने, है ना। सर सैयद की पैदाइश हुई थी 1817 में। इनका
इंतकाल ना हो गया था 1897 में, इनका 1869 में तो गालिब का नाम हुआ था, इसका 1797 में पैदा हुआ था, ठीक है। हाँ, तो सर सैयद ने 1897 में किस मुल्क का सफर किया? ऑप्शन ए है इंग्लिस्तान, बी है चीन, सी है रूस, डी है रोम। क्या होगा जी इसका आंसर बताओ? इंग्लिस्तान, 79 का बिल्कुल हो जाएगा इंग्लिस्तान, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, 80 नंबर क्वेश्चन करा बेटा, हसन नईम की पैदाइश कब हुई? हसन नईम की पैदाइश हुई, ऑप्शन ए है 1924 में, बी है 1926 में, सी है 1928 में, डी है 1930 में। क्या हुआ जी 80 का आंसर? हसन नईम की पैदाइश कब हुई थी? 80 का 1924 होगा, सन 1924 में पैदाइश हुई थी, याद रखिएगा हसन नईम की। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 81 नंबर क्वेश्चन करा बेटा के वाकिया करबला के अलाव किस फर्द पर मर्सिया लिखने को क्या कहते हैं? यानी किसी फर्द पर, यानी किसी चीज पर मर्सिया को लिखने को क्या कहते हैं? इज्तिमाई मर्सिया, मर्सिया मैदानी करबला, सी शख्सी मर्सिया, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जी 81 का आंसर बताओ? बिल्कुल सी होगा, शख्सी मर्सिया होगा। 81 में क्या होगा जी? सी होगा, शख्सी मर्सिया ने वाक्य करबला के किसी फर्द पर कोई पे अकेला नहीं लिखता है ना जी, इस चीज पे लिखोगे शख्सी हो जाएगा, रखिएगा। अगला 82 नंबर क्वेश्चन देख रहा है कि हिंदुस्तान की कौमी जबान क्या है? हिंदुस्तान की कौमी जबान यानी क्यों क्या बोलता है? ए हिंदी है, बी है उर्दू, सी है फारसी, डी है संस्कृत। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हिंदी हो जाएगा कौमी जबान, ठीक है, मातृभाषा, ठीक है। 82 का आंसर क्या होगा जी? बिल्कुल ए होगा, हिंदी कौमी जबान, हिंदुस्तान में सभी लोग बोलते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन देख रहा है कि शारदा किस अफसाना का किरदार है? खाली संदूक, सेकेंड हैंड, अर्जुन, डी एस। याद रखिएगा 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड हैंड, ठीक है। शारदा, ठीक है, शारदा किस अफसाना का किरदार है? तो सेकेंड हैंड अफसाना का किरदार है शारदा, याद रखिएगा। 84 नंबर क्वेश्चन कर रहा बेटा कि परवेज साकिर का इंतकाल कब हुआ? परवीन साकिर का इंतकाल कब हुआ? 1990, 1992, 1993, 1994। क्या होगा जी आंसर? 84 का आंसर क्या होगा जी? तो 84 का आंसर बिल्कुल आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ। तो डी होगा 1994 आंसर, ठीक है। परवीन साकिर का 1994 में इंतकाल हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा बेटा, 85 नंबर कि लानत का मतरादिफ क्या होगा? लानत यानी मतरादिफ उसको उसका एक जैसा मानी हो, ठीक है, एक ही जैसा। तो लानत का सलामत, मुलामत, अलामत, अलालत। क्या होगा जी? अलालत हो जाएगा। 85 का क्या आंसर जी? बिल्कुल 85 का मलामत होगा। लानत का मतरादिफ क्या होगा? मलामत, ठीक है। अलामत हम तो सलामत हो जाएगा, ठीक है। अगला है जमा, ठीक है। दवा की जमा क्या होगी? याद रखिएगा, दवाएं अदवया, दवाई, दवा का अदवया होगा, ठीक है, सी। चलो अगला क्वेश्चन देख लें हम लोग, 87 का रहा है फर्ज की जिद क्या होगी? फर्ज की जिद, तो ऑप्शन ए है अर्श, तो बिल्कुल ए अर्श हो जाएगा, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देख रहा है ये गाड़ी नहीं है, इस जुमले में नहीं क्या है? ध्यान दीजिएगा, सिफत, मौसूफ, जमीर, फेल। क्या होगा? सिफत हो जाएगा, क्योंकि क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये बड़ाई वाला ये नहीं है, मतलब उसकी गाड़ी की बड़ाई मालूम कर रहा है जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन कर बेटा कि नसीहत से इस्म फाल बनाए। नसीहत से इस्म फाल बनाने के लिए बोला, तो नशाई बी है, नसीहत तो सी है, नासा डी है, नसीहत है। नसीहत से इस्म फाल उसे कहते हैं जिसको कोई काम करता है ना, तो नशा, तो नसीहत से नशा काम कर रहा है। 89 कैसे क्या हो? तो नशाए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए होगा नशाए, ठीक है, नशाए, ठीक है। हाँ, जिसपे नून और साद एक साथ मिला है, ठीक है, और यहाँ पे नशाए में हमजा और या एक साथ मिल गया, ठीक है। इस पे और तस्दीद दे देते हैं मद्दा वाला। चलिए इस टाइप का अगला क्वेश्चन देख लो, 90 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से तखल्लुस की मिसाल कौन है? यहाँ पे आप लोग देख लीजिए नशा कैसा होता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। कहाँ गया? नसीहत से इसमें फायदा, ऑप्शन नंबर ए है आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है जी, कोई दिक्कत? चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखिए, तखल्लुस है यहाँ पे, आप लोग ध्यान दीजिएगा बाबू। कह रहा है कि इनमें तखल्लुस की मिसाल कौन है? इनमें यानी इनमें से तखल्लुस की मिसाल कौन है? याद रखिएगा, सादी, सादमान, सी सादमानी, शाद। क्या होगा जी? तखल्लुस साद होगा जी। 90 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल कंफर्म। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 91 नंबर क्वेश्चन करा बेटा, अकवाल का वाहिद क्या होगा? तो अकवाल का वाहिद पूछा, यानी ये जमा है और जमा से वाहिद होगा, यानी वाहिद से ना जमा बनता है जी। ऑप्शन ए है कौल, बी है कवाल, सी है कौल, डी है कौलन। तो कौल से अकवाल बनता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जेर व जबर होना का मतलब क्या है? जेर जबर होने का मतलब क्या है? ऊपर नीचे होना, आगे पीछे होना, तबाह बर्बाद होना, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जेर जबर होना, ऊपर नीचे होना, बिल्कुल ध्यान देगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊपर नीचे होना, ठीक है, 92 का, ठीक है। तबाह बर्बाद होना, जेर व जबर होना, तबाह बर्बाद होना,
दो ऊपर नीचे जेर जबर ऊपर ना होता है जी, तो ऑप्शन ए होगा। अली पेश अली दो जरी चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संग के सही माने क्या है। संग तो शीशा, बी है पत्थर, सी है पानी, डी है आग। तो हमें क्या होगा जी 93 का आंसर होगा ऑप्शन बी पत्थर। संग के सही माने क्या है पत्थर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 94 नंबर का बेटा कि आगा हासिल कश्मीरी का ताल्लुक किस सिर्फ से, जो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था जी। अगला ए शायरी, भी है ड्रामा, सी अफसाना, डी है तकरीर। तो क्या आगा हासिल किससे ताल्लुक है, ड्रामा से, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लीजिए 95 नंबर क्वेश्चन करा बेटा कि अब मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इससे पहले हमारे चैनल पे जो आपको हर एक सब्जेक्ट का डाला जा चुका है, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी और हिंदी का भी डाला जा चुका है, मैथ का भी डाला जा चुका है, सब का डाला जा चुका है। और नहीं देखे हैं सेटअप एग्जाम का वायल तो जाके देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का है ना जो वीडियो देखो उसके डिस्क्रिप्शन है ना, सबका मिल जाएगा। 10 का वायल पेपर जो है सेटअप का पूरा मिल जाएगा, जाके हर एक का देख लेना और हर एक का याद कर लेना। देन इससे मालूम चल जाएगा कि आपको कितनी बेहतरीन तैयारी है। 95 देख लीजिए, वो कह रहा है इरफान सिद्दीकी और नॉन हिंदी का भी डाला जा चुका है। तो देखिए 95 नंबर क्वेश्चन का इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ, इंतकाल मतलब वफात। चलिए कर रहा है ऑप्शन ए है 2003 ईस्वी में, बी है 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, 2006 ईस्वी में। क्या वजह इसका आंसर, इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ था 95 का आंसर बताओ, बताओ जी 2004 में। 2004 में इरफान सिद्दीकी का इंतकाल कब हुआ, 2004 में हुआ था, याद रखिएगा। कंफर्म है जी। अगला देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बेटा, ये गाड़ी पुरानी है इस जुमले में मौसूफ कौन। मौसूफ मतलब भी होता है क्या, हमको मालूम है क्या होता है, तौसीफ मतलब बढ़ाइए होता है। हमने बताया था ना आपको बाबू, सभी बच्चों को पढ़ाया था। तो ए है या, बी है गाड़ी, सी है पुरानी है, क्या ही होगा पुरानी हो जाएगा। ठीक है सिफत और मौसूफ क्या होता है पुरानी। ठीक है सामने का बिल्कुल सी हो जाएगा, ये गाड़ी पुरानी है, सी होगा पुरानी है। मौसूफ मतलब बढ़ाइए ना होता है जी गाड़ी का, इसमें गाड़ी दिए हुआ लेकिन गलत है, याद रखिएगा। सदाम मुख से कर रहा है कि अमानत की जिद क्या होगी, अमानत जिद मतलब उल्टा, दयानत, बशारत, सी है बगावत, खयानत। क्या होगा अमानत का जिद क्या होगा, 97 का आंसर देख लो, ऑप्शन नंबर डी होगा, खयानत हो जाएगा। हाँ अमानत की जिद खयानत, ठीक है उल्टा 97 का। ठीक है आपको दिक्कत है आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है आंसर ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा कि मेरा मराकिज का वाहिद क्या होगा, मराकिज। हाँ मरकज हो जाएगा बिल्कुल, मराकिज का वाहिद क्या होगा जी, 98 का तो बिल्कुल मरकज हो जाएगा। ठीक है मराकिज पूछना जी, मरकज मतलब एक, मराकिज मतलब एक से ज्यादा। 98 का बिल्कुल क्या होगा भी आंसर सी हो जाएगा। 98 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है 98 का सी, मराकिज का वाहिद ना बोला क्या होगा, तो मरकज ना, इसमें मरकजी होगा, याद रखिएगा। नंबर क्वेश्चन देखिए बेटा कि फरवा के सही माने क्या है, फरवा के सही माने क्या है, बिल्कुल मोटा है। ठीक है जी इसमें दे रहा ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला 100 नंबर क्वेश्चन देख लो बेटा, कह रहा है कि जमीन आसमान का फर्क होना क्या क्या मतलब है, जमीन से आसमान तक दुनिया, डी बी है मामूली फर्क होना, सी है बहुत ज्यादा फर्क होना, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा जी 100 का आंसर होगा बी, यानी मामूली फर्क होना। ठीक है जमीन आसमान का फर्क होना, मामूली फर्क होना। ठीक है इस तरीके से मैंने 100 टोटल क्वेश्चन करे हैं, आपको कितना है आप लोग देख लीजिएगा। और नहीं आता तो आपको हर हाल में याद करना है। हमारे चैनल पे आपको उर्दू की भी तैयारी मिल जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की तैयारी मिल जाएगी। ठीक है इसी तरीके से और पूरा सेटअप का क्वेश्चन डाला जा चुका है, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है यहीं से आपके एग्जाम में आएगा और आप लोग की तैयारी कैसे लोग जरूर बताइएगा। ठीक है उर्दू का हर रोज क्लास चला जाता है, याद रखिएगा आप। ठीक है तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, अगले वीडियो मतलब कि अगला चैप्टर लेकर। ठीक है जो भी सेटअप का हो गया। ठीक है तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं धन्यवाद से पहले कि इस सभी का PDF लेना चाहते हैं, हर एक चीज लेना चाहते हैं। ठीक है तो उसके लेने के लिए आपको जो वीडियो देगा उसके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम में आप लोग हर हाल में जुड़ जाएगा। ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।